हेलो फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे कुछ और कंपनीज की। और जो मैंने प्रीवियसली कंपनीज जो वीडियोस बनाए उसका भी वैलिडेशन करेंगे हम कि वो कंपनियां कैसे परफॉर्म कर रही है। तो अगर मैं अपने प्रीवियस वीडियोस देखूं तो मैंने जो वीडियोस बनाए हैं वो लोइड मेटल एनर्जी, फेनोटेक्स केमिकल, यस हाई वोल्टेज, सिनोरिस फार्मा, एचएससीएल, सैम इंडिया, पिकाडेली एक्यूटास। तो अभी इतनी कंपनीज की बात करते हैं। उसमें से दो चार कंपनीज जो केमिकल स्पेस में हैं, जो बैटरी केमिकल्स, सेमीकंडक्टर केमिकल्स एंड बैटरी एनोड मटेरियल्स में काम कर रही है, उन पे बात करते हैं आज। फिर वो भी करते हैं। तो ये सारी कंपनीज आप बैक जाके देख सकते हो कि व्हाट वाज द प्राइस ऑफ दोज कंपनीज व्हेन आई मेड द वीडियोस। जब मैंने वीडियोस बनाए थे तब उन कंपनियों का क्या प्राइस था, आज क्या प्राइस है। तो उससे आपको आइडिया मिलेगा कि मेरे रिसर्च में कितना दम है। राइट। तो ये रिसर्च जो मैं कर रहा हूँ, जो कंपनीज के वीडियोस बना रहा हूँ, उनमें दम है। वो कंपनीज आर ग्रोथ कंपनीज। वो 30-40% के रेवेन्यू ग्रोथ से वो बढ़ रही है। उनके रेवेन्यू ग्रोथ से ज़्यादा उनके पैड ग्रोथ है। और वो हैविली कैपेक्स कर रही है और वो इमर्जिंग सनराइजिंग इंडस्ट्रीज के लिए मटेरियल बना रही है। तो दैट इज ऑल थिंग्स सपोर्टिंग ये कंपनीज के कैपेक्स और ग्रोथ को सपोर्ट कर रही है। तो FY 27 में हम इन कंपनीज में बेटर ग्रोथ प्रेडिक्ट कर रहे हैं। और बेस्ड ऑन दैट वी आर मेकिंग इन्वेस्टमेंट। तो आप लोग भी स्टडी कीजिए वॉट एवर कंपनीज आई एम लिस्टिंग डाउन, उसके डेप्थ में जाइए, पोजीशन बनाइए, स्टडी कीजिए और अपना इन्वेस्टमेंट डिसीजन खुद लीजिए। तो यही मैं आप लोगों को यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि हाउ आई एम मेकिंग, मैं कैसे स्टॉक को आइडेंटिफाई कर रहा हूँ, मैं किन कंपनी को, किन सेक्टर को मैं देख रहा हूँ, और उन सेक्टर में उन कंपनियों के कितने सेल्स ग्रोथ है, कितने रेवेन्यू ग्रोथ है, और उनका मैनेजमेंट का गाइडेंस कैसा है। बेस्ड ऑन दैट हम उसके बेटर डिसीजन मेक कर सकते हैं और प्रेडिक्ट कर सकते हैं, और वी कैन सी दोज कंपनीज कैन डू बेटर। तो फर्स्ट कंपनीज है एक्यूटास केमिकल। तो एक्यूटास केमिकल, ये भी बहुत नीचे से मैं ट्रैक कर रहा हूँ ये कंपनी को, और इसने बहुत अच्छा ग्रोथ दिया है। और ये कंपनी ग्रोथ फेज में है। 30-40% रेवेन्यू ग्रोथ एंड एटलीस्ट मोर देन 100% पैट ग्रोथ। तो टॉप लाइन बॉटम लाइन दोनों में बहुत अच्छा ग्रोथ है। और ये कंपनी बहुत हैवी कैपेक्स कर रही है। एंड इनके थ्री मेन डिवीजन है। वन डिवीजन इज फार्मास्यूटिकल इंटरमीडिएट्स। तो ये ओरिजिनली फार्मास्यूटिकल सीडीएमओ कंपनीज थे जो एपीआईज बना रहे हैं, और उनमें इनका बहुत अच्छा मार्जिन है और ग्रोथ है। तो उन्होंने मल्टीपल अदर सेक्टर्स में वो लोग एंटर कर रहे हैं। सेमीकंडक्टर केमिकल के लिए उन्होंने एक बाबा केमिकल्स कंपनी करके कंपनी को एक्सपांड मींस बाय किया है। उनमें 50% इक्विटी स्टैक्स। वो कंपनी से अभी कुछ मेजर रेवेन्यू नहीं आ रहा है, बट इन फ्यूचर दे आर प्लानिंग। अभी सिमिलर सेमीकंडक्टर स्पेस में इन्होंने साउथ कोरियन कंपनी के साथ जेवी किया है। इंडिकैम करके एक कंपनी बनाया है और उसका प्लांट है साउथ कोरिया में, और वहाँ पे उसका कैपेक्स चल रहा है। तो ये अगर हम देखें तो साउथ कोरियन, ये जो कमोडिटी केमिकल के लिए, नॉट अ कमोडिटी बट ये जो सेमीकंडक्टर स्पेशल केमिकल के लिए, इनने साउथ कोरिया में इनका मैन्युफैक्चरिंग प्लांट चल रहा है। कैपेक्स वो लाइव हो जाएगा, उसका रिवेन्यू रियलाइजेशन होगा। बट वो जेवी जॉइंट वेंचर कंपनी से, एक्यूटास और एक जे एंड मटेरियल करके साउथ कोरियन कंपनी से। तो ये है। बैटरी केमिकल में ये लोग, इनका प्लांट रेडी है। आई थिंक कस्टमर अप्रूव्ड हो चुके हैं एंड वैलिडेशन, कस्टमर वैलिडेशन हो चुका है प्रोडक्ट का, और यहाँ से इनका ग्रोथ आएगा अभी। तो इनके पास हैवी R&D सेंटर भी है। एक नया R&D सेंटर इन्होंने लाइव किया है, तो वो R&D सेंटर से भी, तो प्रोडक्ट इनोवेशन है कंपनी के पास, और कैपेक्स है, और फ्यूचर विजन है। और ये दोनों इंडस्ट्रीज, अगर बैटरी केमिकल की हम बात करें, सेमीकंडक्टर केमिकल की बात करें, तो ये सारे फ्यूचर ड्रिवन बिजनेसेस है। यहाँ पे बहुत अच्छा ग्रोथ हम देख रहे हैं, और फार्मा ऑलरेडी डूइंग बेटर। और ये जो कमोडिटी केमिकल्स है उनके जो पोर्टफोलियो में, तो यहाँ पे कंपनी का टारगेट है कि केमिकल को, कमोडिटी केमिकल को रिप्लेस करके स्पेशलिटी केमिकल में जाए। तो दिस इज हाई लेवल व्हाट आई एम गिविंग। बट कंपनी का ग्रोथ 50-60% है। ये ईयर ऑन ईयर 33% था। पैड ग्रोथ ये है, तो 30-40% के रेट से कंपनी ग्रो कर रही है।
और R&D सेंटर ऑलरेडी डन है। ये कमोडिटी वाला है, और ये जेवी इंडिकैम विद कोरियन कंपनी फॉर सेमीकंडक्टर केमिकल एंड बैटरी केमिकल का प्लांट इनका FY 27 Q1 बैटरी केमिकल ये प्लांट रैंप अप चालू है। तो आई थिंक Q1 और Q2 से इनके रेवेन्यू रियलाइजेशन स्टार्ट हो जाएंगे। जो यहाँ पे अभी नो कमर्शियल रेवेन्यू है, यहाँ पे वी विल स्टार्ट सीइंग द फिगर। ये अप होगा, ये अप होगा, और यहाँ पे रिप्लेसमेंट आएगा कमोडिटी को स्पेशलिटी केमिकल्स। यप। सो फोकस ऑन दिस एंड ट्रैक कीजिए, अंडरस्टैंड कीजिए। आप फर्दर जा सकते हैं कंपनी की साइट पे, और उसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि कंपनी कितनी पुरानी है, कंपनी के लीडरशिप क्या है, इनमें रिकॉग्निशंस क्या है, इनका विजन क्या है, उनकी टीम में कितना दम है, और वो तो वो सारी चीज़ें हम कर सकते हैं। और प्रोडक्ट को भी एनालिसिस कर सकते हैं, क्या प्रोडक्ट्स बना रहे हैं ये लोग, फिर उसके बाद कितने प्लांट्स है इनके, जो देख रहे हैं हमें प्लांट्स के 3 प्लांट है, ये सूरत है, ये अंकलेश्वर और झगड़िया। तो ये 3 यूनिट है यहाँ पे इन इंडिया। आई थिंक 1 यूनिट इन उत्तर प्रदेश, ये बाबा केमिकल का है आई थिंक। और ये जो गोंग जू साउथ कोरिया में ये जो 5वां यूनिट चल रहा है, वो यूनिट है सेमीकंडक्टर केमिकल का, जो इंडिकेम जीवी का है। ओके, ये तो हो गई बात एक्यूटास की। नाउ नेक्स्ट लेट टॉक अबाउट द हिमालय स्पेशलिटी केमिकल। ये कंपनी कार्बन ब्लैक में स्पेशलिटी केमिकल में कंपनीज है। कोल tar पीच और उसका नंबर 1 मैन्युफैक्चरर है इन इंडिया। और ये इनका, तो इसका मेजर कमोडिटीज का जो कंजप्शन है वो कार्बन ब्लैक का वो जाता है कोल tar पीच, और ये जाता है टायर और मैनी पर्पसेस में। तो स्टॉक्स हैज परफॉर्म वेल, नियर फ्यूचर में भी इसने अच्छा परफॉर्म किया है। अभी इसका देख लेते हैं कि रोड मैप क्या है कि इनका कोर बिजनेस है, जो कोर बिजनेस इसका जो चल रहा है, जो कार्बन ब्लैक का और कोल्टार पिच का, उससे तो उनका आएगा। इन्होंने ये स्पेशलिटी कार्बन ब्लैक का जो एक्सपेंशन किया है, उसका फुल ईयर को ऑपरेशन आएगा। लास्ट ईयर में ये ट्रायल प्रोडक्शन था, फुल प्रोडक्शन आएगा। यहाँ पे बिल्डर टायर का कैपेसिटी रैंप अप है। तो ये जो कंपनीज उन्होंने एक्वायर्ड की थी उसको कर रहे हैं। तो ये जो तो ये फॉरवर्ड इंटीग्रेशन हुआ, जो इनका रॉ मटेरियल है इनके कोर बिजनेस से आएगा और वो जाएगा बिल्डर टायर में, और वो उसको एक्सपांड कर रहे हैं वो। एक और फॉरवर्ड इंटीग्रेशन है यहाँ पे, एंथ्राक्विनोन एंड कार्बोजोल टू बी कंप्लीटेड बाय Q2। तो ये Q2 में हो जाएगा, तो FY 27 में यहाँ से भी ग्रोथ आएगा, यहाँ से भी ग्रोथ आएगा, यहाँ से भी ग्रोथ आएगा। फेज 1, तो ये बैटरी एनोड कैथोड एक्टिव मटेरियल, तो ये Q3 में इनका ऑपरेशनलाइज हो जाएगा ये प्लांट। तो यहाँ से भी रिजल्ट, यहाँ से भी उनको रेवेन्यू रियलाइजेशन होगा। और ये नेप्थालेन बॉल्स जो ड्यूरोफ्रेश ब्रांड करके इन्होंने बनाया है, जो वॉशरूम्स में और बाथरूम्स में यूटिलाइज होते हैं नेप्थालेन बॉल्स, तो वो है। In future, they are targeting in the tire, then a fuel, then then LFP कैथोड एक्टिव मटेरियल। तो यहाँ से ही उनका, तो इन्होंने हैवी इन्वेस्टमेंट किया है बैटरी रिलेटेड टेक्नोलॉजी में। एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी है सिकोना, उन्होंने वहाँ पे उनका स्टेक होल्डिंग है अभी 2.7 मिलियन ऑस्ट्रेलियन डॉलर इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया, करंट अबाउट 70 to 20 करोड़। और उससे पहले भी इनका इन्वेस्टमेंट था उसमें। तो उनका उसमें हैवी इन्वेस्टमेंट है। और कंपनी ये एनोड मटेरियल और बैटरी एनोड मटेरियल में काम कर रही है। और वो टेक्नोलॉजी है उनकी, जिससे आई थिंक बैटरी चार्जिंग टाइम और बैटरी का डेस्टिनी वो डेंसिटी, आई थिंक उसमें वो टेक्नोलॉजी में काम करे जिससे उसका एफिशिएंसी बढ़े। इंटीग्रेटेड बैटरी कॉम्प्लेक्स और बैटरी कंपनी करके है कि यूएस की, उसमें भी उन्होंने, तो ये लोग जो फ्यूचर कंपनीज है जो टेक्नोलॉजी बना रही है इसी स्पेस में, उन्होंने उसमें इन्वेस्ट किया है, तो पूरा इकोसिस्टम बनाने के लिए। तो ये 2 एरियाज है, वहाँ से उनका ग्रोथ आएगा। तो ये सिम्स हाई प्रेडिक्टेबिलिटी, तो इनमें हम कंटिन्यू कर सकते हैं इन्वेस्टिंग। और HFCL का और कोई नोट्स हो मेरे पास तो आई कैन जस्ट शो यू। प्रॉफिट ग्रोथ ये था, शेयर होल्डिंग, ये अभी आई थिंक मैंने गलत लिखा है। और आई थिंक ये 17 करोड़ है, 17 CR इन्वेस्टेड इन, हम रुपीज़ में रखते तो इट वुड बी गुड फॉर अस।
ये इंक्रीज किया बिरला टायर। और इनका एक और है जो आईसीबी इन्वेस्टमेंट। तो ये सब पेड अप होगा उनको जब ये पूरा ग्रोथ स्टोरी इनका वर्कआउट होगा। ये दो कंपनीज हैं, तो ये डूइंग गुड। तो आप लोग इसको स्टडी कीजिए फर्दर। बट मेन ग्रोथ फेज यहाँ से आएगा और इनके ये वर्टिकल्स ग्रो करेंगे जैसे उनमें रियलाइजेशन होगा। और एक और कंपनी मैंने कवर की थी पहले, तो ये फाइन ओटैक्स केमिकल। ये भी क्रूड कैम से इनका बिजनेस आना चाहिए। वो एक मेजर आइडेंटिफिकेशन है। कंपनीज वाज मैनेजमेंट वाज बहुत बुलिश था। मैनेजमेंट की जो कमेंट्री थी, जो इनके जो डायरेक्टर है और जो सीएफओ है, आई थिंक संजय टिबरे वाला, वो बहुत कॉन्फिडेंट थे उनके ग्रोथ से। क्योंकि यूएस में जो यहाँ पे उनका यूएस में से जो ये ऑयल फील्ड केमिकल्स के लिए इनको जो डिमांड आ रही है, वो बहुत ही हैवी डिमांड है। यहाँ से ही इनका मेजर ग्रोथ आने वाला है। तो यहाँ पे ये लोग कर रहे हैं। तो लेट्स सी कैसे हो जाता है, बट आप मॉनिटर कीजिए इसको भी। ओके, थैंक यू। आई थिंक आज के लिए इतना ही है। विल सी टुमारो। थैंक यू।